प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे योगी टू वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है 100 साल पुरानी रहस्यमय चिट्ठी का खुलासा। यह कहानी 100 साल पहले शुरू होती है, जब एक बड़े और भव्य राजमहल में राजा विक्रमादित्य नामक शासक राज कर रहे थे। राजमहल में भव्य चमकदार ताज था, जो पूरे राज्य में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। राजमहल में विभिन्न प्रकार के सभा और अनुष्ठान आयोजित होते थे, जिनमें अनेक राजा महाराजा, विद्वानों और पंडितों की भाषणों और काव्य गायन की रुचि रहती थी। एक दिन भव्य राजमहल के भीतर के एक छोटे से कमरे में, जो वर्तमान में भूले गए हुए थे, राजमहल के एक सिक्के कलेक्टर ने एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी न तो किसी द्वारा प्राप्त की गई थी और न ही किसी द्वारा लिखी गई थी। चिट्ठी की भाषा एकदा की भाषा से अलग थी और उसमें कुछ अज्ञात शब्द थे। सिक्के कलेक्टर ने यह चिट्ठी राजा को सौंपी। राजा ने चिट्ठी की भाषा समझने के लिए अपने सभी पंडितों और विद्वानों को बुलवाया, लेकिन किसी ने भी उसे समझ नहीं पाया। चिट्ठी को पढ़ने की कोशिशें करते करते राजा ने जिंदगी के कुछ सबसे बड़े विचारों पर चिंतन करना शुरू किया। चिट्ठी में दिए गए कुछ शब्द ऐसे थे जो उसे उत्साहित करते थे और कुछ ऐसे थे जो उसे समझ में नहीं आते थे। राजा ने निर्णय लिया कि इस चिट्ठी का रहस्य उसे समझना है, क्योंकि शायद इसमें उसके जीवन का असली रहस्य छुपा है। वर्षों बीतने के साथ राजा का राज्य और राजमहल बड़े परिवर्तनों से गुजर गए। राजा की नवीनतम संतान राजकुमारी सुरभि बड़ी समृद्धि के साथ पाली गई थी, लेकिन वह राजमहल के सबसे समझदार व्यक्ति बनने के बावजूद भी राजा की चिंता देखती थी। राजा के चेहरे पर हमेशा गहरी चिंता और परेशानी छाई रहती थी। एक दिन राजकुमारी सुरभि अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या आपको राजमहल में खुशियां नहीं मिलती? राजा ने बेहद उदासी भरी आंखों से अपनी राजकुमारी को देखा और बताया, मेरी बेटी, मुझे 100 साल पहले मिली एक चिट्ठी का रहस्य आज भी मुझे नहीं समझ में आना। उस चिट्ठी में छुपे शब्दों का अर्थ अभी भी मेरे सामने अंधेरे में है। शायद वह चिट्ठी ही मेरे जीवन का रहस्य है, जो मेरे आत्मा के सबसे गहरे राज को छुपाए हुए है। राजकुमारी सुरभि ने अपने पिता के हाथों में अपनी हाथें रखते हुए कहा, पिताजी, यह रहस्यमय चिट्ठी मेरे पास है। मैंने इसे बचपन में एक छोटी सी पुरानी किताब में मिला था, जो मेरी दादी के यहाँ संभाली हुई थी। राजा और राजकुमारी ने मिलकर उस पुरानी किताब की खोज की और चिट्ठी मिल गई। राजा ने चिट्ठी को खोला और देखा और उसे पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राजा विक्रमादित्य, यदि आप इस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा आपसे मिल रही है। मैं एक प्राचीन राजा था जिसका नाम भी विक्रमादित्य था। मेरे राज्य में अमन और समृद्धि थी, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण खुद को एकाकी महसूस करता था। मैंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस चिट्ठी में अपनी भावनाएं लिखी थी और यह चिट्ठी मुझे आपके पास पहुंचने का इंतजार कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास कीजिए अपनी शक्तियों में, क्योंकि आपके अंदर असीमित सामर्थ्य है। अपने स्वप्नों को अपने करियर के साथ जितना महत्व देना है, उतना ही अपने परिवार और प्रियजनों को देना है। जीवन के हर पल को ध्यान से जिए, क्योंकि जीवन अद्भुत अनुभवों से भरा हुआ है। यह चिट्ठी आपको और आपके राज्य को सदैव समृद्धि, खुशियों और शांति से भर दे। धन्यवाद। विक्रमादित्य।
राजा ने चिट्ठी को पढ़कर अपनी आंखों में आंसू छलकाए। उसके हृदय में नई उम्मीद और जोश की लहर उठी। उसने राजकुमारी सुरभि को गले लगाया और कहा, तुम्हारे इस चमत्कारी संदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया है। यह चिट्ठी हमारे राज्य के लिए एक संदेश है कि हमें खुद में विश्वास रखना है और सभी को समृद्धि और प्रेम से गले लगाना है। इस रहस्यमय चिट्ठी के बारे में जानकर राजा ने राजमहल के सभी लोगों को इस बड़े रहस्य के बारे में बताया और उन्हें भी इसे समझने के लिए प्रेरित किया। राजमहल के आत्मीयता और प्रेम से भरे माहौल में एक खुशहाली और समृद्धि भरा नया युग शुरू हुआ। यह थी हमारी रहस्यमय और दिलचस्प कहानी, 100 साल पुरानी रहस्यमय चिट्ठी का खुलासा। हमें आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको अच्छे संदेश मिले होंगे। आपके साथी और प्रियजनों के साथ इसे साझा करना न भूलें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।